अलावा अगर कोई आप ऐसा। मुतमईन हुई कि नहीं हुई ये बताकर जाइए। हम मौलवियों की तरह नहीं करते जी, कह दिया तुम्हारे सवाल का जवाब हो गया, अगला सवाल करो। वो ऐसे करते हैं। अब सवाल का हम्म, जवाब वो होता है जब तक आपकी हम्म, अक्ल मुतमईन ना हो, हम्म। तब तक देखिए सर, वो जवाब नहीं होता। मैं आपको जवाब देती हूँ। मेरा दिल ये नहीं मान रहा कि मैं किसी इंसान की मतलब इबादत करूं, क्योंकि इंसान तो मैं भी हूँ और इंसान तो वो भी है। तो मैं मतलब उस इंसान के मैं एक इंसान होकर दूसरे इंसान की मतलब कैसे इबादत करूं? वो तो मेरी तरह ही एक इंसान है, तो फिर उस इबादत का तो फायदा ही नहीं है कि अरे मैं अरे भाई, आपकी बात जी। ठीक है, यहाँ पर इबादत का तो सवाल ही नहीं किया मैंने। राम को की मूर्ति इसलिए बनाई गई है, राम को देखकर, ताकि राम के संस्कार आपके अंदर उतरे। राम के पास रुपया पैसा नहीं है देने के लिए कि राम मेरी ये फरियाद पूरी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। राम आपको संस्कार दे रहे हैं, आपको राम मुझे से संस्कार लेने में हैं। आपको इतना करें प्लीज, मुझे ज्यादा हिंदी नहीं आती। जी, मतलब संस्कार मतलब जो इसकी उर्दू में कैसे कहेंगे संस्कार का, जो कि अरबी में तो संस्कार है ही नहीं, कुरान में आपकी संस्कार नहीं है। खूबियाँ। संस्कार मतलब जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ हाँ, हैं। ओके। जी। माता पिता का कितना मान सम्मान करना है, भाइयों के साथ कैसे किस तरह पेश आना है, बीवी को कितना हम्म, प्यार करना है, बीवी के लिए हक पे लड़ जाना है। और बादशाह जबकि वो राजा है, भाई से लड़ रहे हम्म, हैं कि राजा तुम बनोगे, ये देखिए संस्कार। जो ये हम्म, संस्कार है राम के, ये अच्छाइयाँ हैं, राम की अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए। राम की पूजा करने में कुछ नहीं मिलेगा, हम्म, ये भी आप जान लें। अगर राम से आप प्रेरित होते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो उसको मान हम्म, सम्मान देते हैं, तो इसलिए मूर्ति लगा लेते हैं। मैं अपनी हम्म, माँ से प्यार करता हूँ, तो इसलिए माँ की तस्वीर घर में लगा लेता हूँ। सेम ऐसा हम्म, है, इबादत का तो हम्म, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप हम्म, अच्छी इंसान हो गई, मानवता पर, इंसानियत पर आ गई, सबका भला सोचती हैं, सबका अच्छा हम्म, सोचती हैं, तो आप दिन रात के 24 घंटे इबादत करती हैं। मैं इंसानियत हम्म, से बढ़कर किसी चीज को नहीं मानता, हम्म, समझे? राम की हम्म, अच्छाइयों को पकड़िए, राम को मत पकड़िए जी। आप। हम्म, जी, ठीक है। जी। समझे ना? तो अब ये इबादत वाला मत कहना सिस्टम, इबादत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। हम्म, आपने जहां अच्छाइयों को ग्रहण कर लिया, अच्छाइयों को हम्म, पकड़ लिया, वहीं से हम्म, आप, आपकी इबादत शुरू हो गई। हम्म, हम्म। जी, जी, तो अच्छाइयाँ तो मैं कोशिश करती हूँ, जिस इंसान से मुझे मिलती है वो मैं उसे मुझे लेने में कोई मतलब वो नहीं है, वो तो मैं हर इंसान से मतलब लूंगी, बस क्योंकि बस मैं बस, कोशिश करती हूँ कि एक अच्छा इंसान बन बात जाऊँ। खत्म। आप सारे मजहबों से ऊपर उठिए, किसी को भी मत मानिए यार, अच्छी इंसान बनिए बस। मैं कोई हम्म, सनातन संस्कृति के की यहाँ पर प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आप अच्छी इंसान बन गई तो सब कुछ बन गई। सारे वेद हम्म, आपके अंदर समा गए, हम्म, सारे निषद उपनिषद आपके अंदर समा गए, गीता आपके अंदर समा गई, रामायण आपके अंदर समा गई, अगर आप एक अच्छी इंसान बन गई तो। हम्म, अच्छा इंसान ही तो नहीं बन पाते हम, प्रॉब्लम तो यही होती है ना। हम्म, जी, हम्म, जी। हेलो। जी हेलो हेलो, जी हेलो, जी। जी, बोलिए। तो अच्छा इंसान बनने में तो मुझे मतलब कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला तो वो तो मैं वैसे भी मतलब मैं अपनी अच्छाई बयान नहीं कर रही मतलब, मगर वो वैसे ही मेरा दिल नरम है हर इंसान के लिए मतलब, वो भी तो मैं हुई ही। लेकिन जो मतलब वो हम जो मतलब किसी से मदद मांगते हैं ना अपने खुदा से मतलब मुश्किल वक्त में, आपको समझ। हेलो। तो देखिए आपने कहा मैं इन अच्छाइयों को, इंसानियत को फॉलो करती हूँ, तो फिर हम्म, तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन कुरान को फॉलो करना छोड़ दीजिए। जब तक आप कुरान को की फॉलोवर हैं, तब तक हम्म, आप एक अच्छी इंसान, मेरा दावा है कि बन ही नहीं सकती। हम्म, हम्म, हम्म। जी, तब तक तो आप एक आप। अच्छी इंसान नहीं बन सकती, जब तक कुरान को, ये आसमानी जो 4 किताबें कही जाती है ना, इनसे दूर हो जाइए। बाकी किसी को भी मानिए या मत मानिए, हम्म, तौरेत हो गई, जबूर हो गई, इंजील हो गई, कुरान हो गया, इन 4 किताबों से दूर होके पूरी दुनिया में किसी भी चीज को पकड़ लीजिए या मत पकड़िए, आपकी अपनी मर्जी है। हम्म। तो मतलब कुरान में आपको मतलब ऐसा क्या लग रहा है जो आपको लग रहा है कि ये बात जो है ये इंसानियत की मतलब बिल्कुल खिलाफ है? ऐसा कोई बात अरे मतलब। यार, कुरान का अल्लाह आपको खेती बता रहा है, और हम्म, तुम्हारी खेती है, क्या आप हम्म। खेती हैं? जो नहीं, वो कुरान तो के एक अल्लाह की आप तारीफ कर रही हैं, तो वो अल्लाह हम्म, आपको खेती बता रहा है, क्या ये चलेगा? हम्म। अपने ऊपर ही रखकर सोचिए। नहीं, वो तो मतलब कुरान का कुरान अल्लाह आदमी को चार रखने की इजाजत दे रहा है, और हम्म, आपको किसी की तरफ आंख भर के देखने की भी इजाजत नहीं दे रहा, सारी ख्वाहिशात मर्द की पूरी कर रहा है। हम्म, क्या ये सही है? कुरान का अल्लाह आपको आधा दर्जा दे रहा है, हम्म, आधा हक बता रहा है, आपकी गवाही को आधी रख रहा है, क्या हम्म, ये सही है? हम्म, कुरान के अल्लाह में रेप की के लिए एक भी आयत नहीं है, जिना आया है। जिना मतलब हम्म, दो लोग पकड़े जाएं तो दो दो कोड़े, मतलब 100 कोड़े कितने हैं, दोनों को लगेंगे। जबकि हम्म, चाहे वो जबरदस्ती कर रहा है, ये किसी आयत में नहीं लिखा कुरान के हम्म, अल्लाह ने। अगर एक लड़का लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है तो लड़की बेगुनाह है, और बेगुनाह हम्म, लड़की है तो गवाही, दो लोगों की गवाही चाहिए, और गवाही में भी हम्म, आपको 4 ले जानी पड़ेगी। 4 से 2 गवाहियां होंगी, आधी आधी मिलाकर। तो 4 औरतें, इसका मतलब आपको देखें, आपको नहीं, सॉरी, या किसी को देखें रेप होते हुए, देखती रहेंगी, जब हो जाएगा तब गवाही देने जाएंगी। हम्म, आप देखिए ना कुरान के अल्लाह की बातें। कुरान हम्म, का अल्लाह साफ तौर पे कह रहा है कि जिसने इस्लाम को छोड़ दिया, मैं उसका नहीं हूँ। हम्म, कहाँ इंसानियत की बात कर रहा है भाई कुरान का अल्लाह? हम्म। जी, जो मैं जवाब दूँ या आपके पास टाइम कम है? जी, 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 बोलिए बोलिए। तो मतलब जो कुरान में बहुत सी बातें ऐसी है कि वो मिसाल के तौर पर बयान की गई है ना, तो जैसे मतलब कहती है, तो मतलब ये एक मिसाल दिया गया है इंसान को समझाने के लिए ना,
तो मतलब अब जो लोग मतलब मैंने खुद देखा है, बहुत से मुसलमान एक मसले के बारे में बहुत से सवाल करते हैं। तो एक मतलब जो आलिम है, एक आलिम है, उससे सवाल पूछती है मुझे, मैं तो एक औरत हूँ, मैं मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करना कहनी चाहिए, मगर मतलब मैं आपको जवाब दे रही हूँ इसलिए कहती हूँ। तो एक आलिम से एक मतलब ये लोग जो है ये बहुत सवाल करते हैं, तो मैंने खुद सुना है, कहते हैं मतलब हम कैसे सेक्स करें करें मतलब खड़े होकर करें, बैठ कर करें, बैठ कर करना सही है या नहीं, खड़े होकर करना सही है या नहीं, लेट कर करना सही है या नहीं। तो मतलब ये जो खेती का मतलब मिसाल है, तो ये एक ऐसा मिसाल है कि मतलब औरत आपकी खेती है, मतलब इंसान अपनी खेत में जिस तरह चाहे दाखिल हो सकता है। तो ये एक समझाने के लिए मिसाल है कि आप जिस तरह चाहो मतलब अपनी बीवी के साथ मतलब वो हम बिस्तरी कर सकते हो। तो ये एक मिसाल है, इसमें मुझे कोई इतनी बुराई नहीं लग रही, ये एक मिसाल है। तो इसलिए मतलब इंसानों कैसी को बात समझा। कर रही हैं आप कैसी बात हम्म, कर रही हैं? ये तो औरत होके आप तमाम औरतों की स्त्री अस्तित्व की आप मजाक उड़ा रही हैं। तो हम्म, ठीक है, कोई औरत ऐसी हो सकती है, वो हर पोजीशन चाहती है कायम करना, तो वो उसके हम्म, लिए तो बेहतर है आयत। लेकिन जो हम्म, बीवी है, जिसको बीवी का दर्जा दिया गया है, उसको तो हम्म, फूलों से नाजुक रखना पड़ता है। हम्म, उसको तो फूलों से नाजुक रखना पड़ता है, उसको साथ ऐसा कुछ भी हादसा ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हम्म, तो और खेती से मिसाल देगा, तो अल्लाह ताला 2 आयतें 4 आयतें और बढ़ा के जितनी बातें आपने कही है, इशारे से हम्म, कहने की क्या जरूरत थी? अल्लाह को इतनी हम्म, शर्म आ रही? जब हमें सब कुछ हम्म, देने वाला, सारी शर्मगाहें बनाने वाला मर्द औरत की जब अल्लाह ही है, अल्लाह से कोई पर्दा हम्म, नहीं है, तो अल्लाह को कोई इशारे से कहने की क्या जरूरत पड़ रही है? हम्म, बताइए ना। हम्म, अल्लाह को नहीं इशारे से कहने की क्या जरूरत पड़ रही है, जब हम उसको नहीं। सामने कपड़े पहने हुए तो हम्म, भी नंगे हैं, नंगे हैं तो भी नंगे हैं। हम्म, हम्म, जी। और मरने के बाद जो मिलेंगी 72, वो भी आपके मर्द को ही मिलेगी। इस दुनिया में अगर हम्म, आपका उससे मिजाज नहीं मिलता था, कुछ नहीं होता था, एक हम्म, लड़की इस्लाम लगभग आधी छोड़ आई इसी बात पर, तो बोले कि मुझे तो इस अपने हस्बैंड से वो परेशान रखते हैं बहुत ज्यादा, इनके पास कब्र भी नहीं बनवानी। मैंने क्या बात कर रहे हो, आपको तो जन्नत में भी यही मिलेंगे। बोले ऐसा हो ही नहीं हम्म, सकता, अल्लाह से दुआ करूंगी मैंने दुआ क्या करोगी, लिखा हुआ, अल्लाह तो डिसाइड कर चुका पहले, उनकी सरदार नहीं हम्म, बनेंगी आप टिकट हम्म, काउंटर पर बैठेंगी। अब वो हूर जाएगी, अब तेरा नंबर है, अब उसका नंबर है। तो हम्म, उसने मौलवी से पूछा, मौलवी बोला हाँ जी आपको वही शौहर मिलेंगे। हम्म, तो वो इसी बात पर इस्लाम छोड़ने को तैयार है। हम्म। भाई कोई वजूद है कि नहीं है आपका तो सर, एक औरत के सर मैं नाते? हम्म सर, तो जैसे मैंने कृष्णा के बारे में पढ़ा, तो एक मतलब मैंने एक जगह पढ़ा कि उसकी 16,100 बीवियां थी। तो ये तो सारी मजाहिब में मतलब बीवियों का जो नहीं है नहीं वो है। नहीं नहीं नहीं, आपने वो नहीं पढ़ा दोस्त, आपने वो हम्म, नहीं पढ़ा। जो हम्म, दूसरों के राजाओं के चुंगल में थी, जो औरतें हम्म, फंसी हुई थी, और हम्म, श्री कृष्णा ने उनको आजादी दिलाई, और वहां पर वो हम्म, बांदियां कहीं लौंडियां बनाकर रखी हुई थी। तो जब आजादी हम्म, दिलाई, तो वो बोली कि अब हमारा क्या होगा, अब हमें कौन हम्म, सा समाज अपनाएगा? तब श्री हम्म, कृष्णा ने कहा था कि आज से तुम मेरी सब की सब बीवियां हो, लेकिन उनसे हम्म, कोई रिलेशनशिप नहीं हुई उनकी, कृष्ण की हम्म, हम्म, कोई रिलेशन नहीं रहा। सिर्फ उनकी हम्म, इज्जत आबरू बचाने के लिए, उनको एक मान सम्मान समाज में दिलाने के लिए ये कदम उठाया था कृष्ण ने, क्योंकि आधी बात बताई जाती है। हम्म। जी। और ऐसे यमराज एक नाम था, उसकी भी 10 बीवियां थी। और ऐसे बहुत सी मैंने पढ़ा है, मगर अब मैं भूल गई हूँ। तो ऐसे में, है मतलब 14 और 10 और ऐसे है मतलब लोगों के। आप देखिए, एक चीज देखिए, सारी चीजों हम्म, को छोड़िए, बहुत सारी हम्म, कहानियां हिंदुओं में ऐसी हैं जिन पर मैं भी हम्म, भरोसा नहीं करता, मैं भी विश्वास हम्म, नहीं करता। तो वो हम्म, कहानियों का नहीं है ये। आप हम्म, शंकर देखती हैं, तो जो शंकर की पूजा कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ भाई शंकर की पूजा मत कीजिए, शंकर ध्यान लगा रहे हैं बैठकर, मेडिटेशन हम्म, कर रहे हैं, तो शंकर जिसका ध्यान लगा रहे हैं, आप भी उसका ध्यान लगाइए। मैं भी मेडिटेशन हम्म, करता हूँ। तो यहाँ पर रोक टोक ऐसी कोई बंदिश नहीं है आपको। हम्म, क्या आप नौकरी नहीं कर सकती और आपकी कमाई भी खाना हराम है? यार कैसी बात है? एक साइकिल 2 पहियों से चलती है, क्या एक पहिया हम्म, हराम है, एक हलाल है? हम्म, सोचिए, सारे के सारे फैसले अपनी अक्ल की रोशनी में रहिए, इस्लाम से दूर हटिए, इंसानियत की तरफ आइए। मैं नहीं कह रहा हम्म, आप हिंदू बन जाइए, मुस्लिम, बस इस्लाम को छोड़ दीजिए, बाकी कुछ बनिए ना बनिए, आपकी अपनी मर्जी है। हम्म। हाँ, लेकिन अपने ये जज्बात दिल में दबा के रखना, छुपा के रखना, सर एक और क्योंकि सवाल मैं आपसे करूंगी अगर जी, किसी से अगर बता देंगी तो आपके खिलाफ हो जाएंगे आपके शोहर भी। हाँ ये तो है, ये है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं एक और सवाल सर आपसे कहूंगी। हेलो। जी कहिए कहिए कहिए। मतलब जो लोग मतलब मूर्ति पूजा करते हैं ना, तो बाज लोग ऐसे हैं कि वो बहुत सारे मतलब खुदाओं को मतलब फॉलो करते हैं ना। तो जो मतलब मूर्ति पूजा करते हैं। जी कहिए कहिए। जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। आपकी आवाज नहीं आ रही दोस्तों, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, और हम दूसरी तरफ चलते हैं। जी तन्वी पाटिल जी, स्वागत है आपका। सर आवाज आ रही है? मैंने आपको ऐड किया, आप तुरंत निकल गई तन्वी। और हाँ तन्वी जी, आपका स्वागत है।
सनी पाटिल जी, आपका स्वागत है। आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। दोस्तों, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? प्लीज बताइए जरा। दोस्तों, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो चलिए किसी और साहब को लेते हैं हम। हाँ, ईशा जी, कहिए, क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। आपको आ रही है? जी, मुझे भी आ रही है। हाँ सर, अभी एक बहन आपसे बात कर रही थी। एक्चुअली उन्हें ऑप्शन चाहिए था और हाँ, आप ऑप्शन देने में थोड़े असफल लग रहे हैं मुझे। देखिए, असफल नहीं, मैं अक्ल की रोशनी में बात कर रहा था। मैं किसी की यहाँ पर वकालत नहीं कर रहा और मैं किसी मजहब को का वो करने में नहीं बैठा नहीं कि सर, मैं भी सिर्फ इंसानियत को अपनाने का ऑप्शन है मेरे पास।